नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल कृपा सिंधु पे। बंधुओं, आज हम संत चरित्र में संत श्री दुर्गाचरण नाग महाशय का जीवन चरित्र सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं संत नाग महाशय जी का जीवन चरित्र। डॉक्टर दुर्गाचरण नाग महाशय का जन्म पूर्व बंगाल नारायणगंज के पास देवभोग नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम दीनदयाल और माता का नाम त्रिपुरा सुंदरी था। नाग महाशय की माता इनको 8 वर्ष का छोड़कर ही मर गई थी। तब से इनकी बुआ भगवती ने इनका पालन पोषण किया। नाग महाशय के पिता कलकत्ते के नमक के व्यापारी श्री राजकुमार हरिचरण पाल चौधरी महोदय के यहाँ नौकरी करते थे। पिता के साथ नाग महाशय भी कलकत्ते आ गए और कलकत्ते में इन्होंने लगभग 1.5 वर्ष कैम्बल मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी पढ़ी और फिर प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर भादुरी महाशय के अपने होम्योपैथी की शिक्षा ग्रहण की। लड़कपन से ही नाग महाशय की वृत्ति वैराग्य की ओर थी। वे कलकत्ते में अकेले काशी मित्र शमशान घाट में चले जाते और मुर्दों को जलते देखकर जगत की नश्वरता पर विचार करते। विभिन्न सन्यासी से मिला करते तथा एकांत में ध्यान किया करते थे। बुआ के मरने पर उनके मन में बड़ा वैराग्य हुआ और भोगों से बड़ी ही निराशा हो गई। वे रात दिन विचारमग्न रहने लगे। आखिर पिता के आग्रह से उन्होंने डॉक्टरी शुरू की और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए। परंतु उनके अपने व्यवसाय में वाज्यंबड़ कुछ भी नहीं था। ना वे कोट पतलून पहनते थे, ना गाड़ी घोड़े पर ही कहीं जाते थे। दूर से बुलाहट आने पर भी पैदल ही जाते। पिता ने एक दिन ये समझकर डॉक्टर की सी पोशाक होने से लोगों का विश्वास अधिक बढ़ेगा, पुत्र के लिए कोट पतलून इत्यादि बनवा कर ला दिए। नाग महाशय ने कहा कि पिताजी, मुझे पोशाक की आवश्यकता नहीं है, आप व्यर्थ ही कपड़े खरीद कर लाएं। इन रुपयों से किसी गरीब की सेवा की जाती तो बहुत उत्तम होता। इनकी विचित्र हालत थी। मोहल्लों में कहाँ कौन बीमार है, किसके पास खाने को नहीं है, कौन दुखी है, नाग महाशय इसी की खोज में रहते और अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करने में कभी भी ना चूकते। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करने से कभी नहीं चूकते। गरीबों से विजिट फीस तो लेते ही नहीं, दवाई के दाम भी नहीं लेते। पत्थर का खर्च भी अपने पैसे से ही देते। रास्ते में पड़ा कोई निराश्रय रोगी मिल जाता तो उसे अपने घर लाकर उसका इलाज करते। एक दिन एक गरीब रोगी के घर जाकर आपने देखा कि उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो स्वयं 4 घंटे वहाँ ठहरकर उसको दवा देते रहे और सेवा करते रहे। रात को फिर उसे देखने गए। जाड़े का मौसम, टूटी फूटी झोपड़ी और रोगी के बदन पर ओढ़ने का एक कपड़ा नहीं। ये देखकर नाग महोदय का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी भागलपुरी ऊनी चद्दर उतारकर रोगी को उड़ा दी और धीरे से निकल चले। सवेरे रोगी ने कृतज्ञता प्रकट की, तब बोले, आपको उस समय मुझसे अधिक जरूरत थी, इसीलिए चद्दर आपको उड़ा दी। आप कोई विचार ना करें। एक दिन एक रोगी के घर जाकर आपने देखा कि वो जमीन पर लेट रहा है। उसी वक्त घर से आपने शयन की चौकी मंगवाकर उस पर रोगी को सुला दिया। रोगी को इससे आराम मिला। उसे आराम मिला देखकर नाग महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, ये उनका व्रत था। एक छोटे बच्चे को हैजा हो गया था। नाग महाशय दिन भर उसकी चिकित्सा में लगे रहे।
परंतु बच्चा मर गया। घर वालों ने सोचा था आज दिन भर की बहुत बड़ी फीस लेकर डॉक्टर साहब घर लौटेंगे। शाम को देखा गया आप खाली हाथ रोते हुए घर लौटे और कहने लगे, बेचारे गृहस्थ के एक ही बच्चा था, किसी तरह बच नहीं सका, उसका घर सूना हो गया। उस रात को इन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। एक बार अपने पिता के मालिक पाल बाबू के घर किसी स्त्री को हैजा हो गया। नाग महाशय की चिकित्सा से वो आश्चर्यजनक रीति से शीघ्र ही आरोग्य हो गई। स्त्री के घर वालों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे प्रसन्न होकर एक चांदी के कटोरे में रुपए भरकर नाग महाशय को देने लगे। नाग महाशय तो पिता के मालिक समझकर इनके घर से फीस भी नहीं लिया करते थे। उन्होंने आज भी कुछ नहीं लिया। बाबू ने समझा कि पुरस्कार थोड़ा है, इसलिए नाग महाशय शायद नहीं लेते। उन्होंने 50 रुपये और रखकर नाग महाशय को देना चाहा। इन्होंने कहा कि दवा के दाम और मेरी फीस सब मिलाकर 20 रुपये से अधिक नहीं होते, मैं इतना कैसे ले सकता हूँ। बहुत हट करने पर 20 रुपये लेकर चल दिए। पुत्र की करतूतों से पिता दीनदयाल नाराज तो थे ही। इस घटना को सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नाग महाशय को बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया। नाग महाशय ने कहा, पिताजी, आप ही ने तो मुझको धर्म पर रहने की उपदेश दिया था। मैं जानबूझकर कैसे अधिक रुपए लेता। मैंने जो दवाइयाँ दी है उनके दाम अधिक से अधिक 6 रुपये होंगे और 7 दिन की फीस के 14 रुपये हुए, इसलिए मैं 20 रुपये ले आया। अधिक लेने से तो अधर्म ही होता। भगवान सत्य स्वरूप है। मिथ्या व्यवहार से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। नाग महाशय की जैसी प्रसिद्धि हो गई थी, उसमें वह चाहते तो बहुत धन कमा सकते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। किसी से भी वह फीस चाहते नहीं, जो देता सो ले लेते। कोई उधार मांगने आता तो ना नहीं करते। एक पैसा तक पास होता तो वो भी दे देते। किसी किसी दिन स्वयं 2-1 पैसे का भूंजा लेकर दिन काटते। घर में रसोई नहीं बनती, परंतु गरीब को देने में अपनी दशा का विचार कभी नहीं करते। कपट, दंभ, अधर्म और बनावट से नाग महाशय को बड़ी घृणा थी। सभी में वे भगवान को देखने की चेष्टा करते। नाग महाशय के घर कोई आ जाता तो उसे बगैर खिलाए नहीं लौटने देते। नारायण मानकर अतिथि सेवा करते। एक दिन नाग महाशय के पेट के शूल का दर्द हो रहा था। दर्द के मारे बीच बीच में वो बेहोश हो जाते थे। घर में कुछ था नहीं। अकस्मात 8-10 अतिथि आ गए। उसी बीमारी में आप बाजार गए चावल लेने। कुली के सिर पर सामान रखकर ना लाने का आपका नियम था। चावल की गठरी सिर पर रखकर लाते समय रास्ते में पेट का दर्द बढ़ गया। आप गिर पड़े और बोले, हाय हाय, ये क्या हुआ। घर में नारायण उपस्थित है, उनकी सेवा में देर हो रही है। धिक्कार है इस हार मांस के चोले को, जो आज इससे नारायण की सेवा नहीं हो रही है। दर्द कुछ कम होने पर घर आए और अतिथियों को प्रणाम कर कहने लगे, मैं बड़ा अपराधी हूँ, आज आपके भोजन में बड़ा विलंब हो गया। वर्षा काल में एक दिन नाग महाशय के घर 2 अतिथि आ गए। बादल घिरे थे और झड़ी लग रही थी। नाग महाशय के मकान में एक ही कमरा ऐसा था जिसमें पानी नहीं गिरता था। उसी में महाशय सोते थे। अतिथियों को भोजन कराने के बाद आपने अपनी धर्मशिला पत्नी से कहा, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है जो साक्षात नारायण ही अपने घर पधारे हैं। क्या उनके लिए जरा सा कष्ट नहीं सह लिया जाएगा। आओ हम लोग दीवार के नीचे बैठकर भगवान का नाम ले और इनको अंदर सोने दे। कहना नहीं होगा कि साध्वी पत्नी ने पति की बात को प्रसन्नता से मान लिया और अतिथियों को ये बात मालूम ही नहीं होने पाई। नाग महाशय अपने लिए दूसरों से काम करवाना नहीं सह सकते थे, इसीलिए वे कभी नौकर नहीं रखते थे। अतएव वे जब घर में रहते तब घर की मरम्मत होना भी
मुश्किल होता था। नागमहाशय जब बाहर जाते तब पीछे से उनकी पत्नी घर की मरम्मत करवाती। एक बार नागमहाशय बहुत दिनों तक घर में रहे। छप्परों की मरम्मत न होने से सब बेकाम हो गए। उनकी पत्नी ने घर छाने के लिए एक थवई छाने वाला नियुक्त किया। थवई के घर में आते ही नागमहाशय को उसकी सेवा का चिंता लगी। उसे आपने चिलम भर दी और हवा करने लगे। किसी तरह उनसे छूटकर वो बेचारा ऊपर चढ़कर छाने लगा। नागमहाशय ने बार बार नीचे उतर आने की प्रार्थना की। जब वो नहीं उतरा तब इनसे नहीं रहा गया। ये रोकर कहने लगे, हे भगवान, मेरे सुख के लिए दूसरे आदमी को इतना कष्ट हो रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, मुझको धिक्कार है। इनकी व्याकुलता देखकर बेचारा थवई नीचे उतर आया। नागमहाशय ने प्रसन्न होकर उसके लिए फिर एक चिलम भर दी और हवा करने लगे और थोड़ी देर बाद उसे दिन भर की मजदूरी देकर विदा किया। नागमहाशय कभी नाव पर चढ़ते तो केवट को नाव नहीं खेने देते, उसकी लग्गी लेकर स्वयं नाव खेने लगते। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों को भी दुख इनसे नहीं देखा जाता। कई बार इन्होंने मछली बेचने वालों से मछलियां खरीदकर तालाब में छुड़वाई थी। एक दिन नारायणगंज के पाट के कारखाने के कुछ साहब पक्षियों का शिकार करने देवभोग आए। बंदूक की आवाज सुनते ही नागमहाशय दौड़े और हाथ जोड़कर साहब लोगों से विनती करने लगे। साहब लोग इनकी बात को सुनी अनसुनी करके फिर से बंदूक चलाने की तैयारी करने लगे। तब तो नागमहाशय ने बड़े जोर से डांटकर उनकी बंदूकें छीन ली। साहबों ने समझा ये पागल है और वहीं से लौटकर नागमहाशय पर मुकदमा चलाने का विचार करने लगे। नागमहाशय ने घर आकर बंदूकों को अलग रख दिया और प्राणघातक अस्त्र से स्पर्श होने के कारण हाथों को अच्छी तरह से धोया। कुछ देर बाद नागमहाशय ने पाट के कारखाने के एक कर्मचारी के द्वारा बंदूकें लौटा दी। कर्मचारी के मुख से नागमहाशय के साधु चरित्र की प्रशंसा सुनकर साहबों ने मन में उनके प्रति श्रद्धा हो गई और फिर वे शिकार खेलने के लिए देवभोग कभी नहीं गए। उनके जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनसे उनके साधु स्वभाव, अहिंसा प्रेम, पर दुख कातरता और अनोखी सहनशीलता पता लगता है। नागमहाशय परमहंस रामकृष्ण के खास शिष्यों में से थे। इन पर परमहंस देव की बड़ी ही कृपा रहती थी। सभी लोग इनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका से लौटकर यहाँ तक कहा था कि हमारे जीवन तो तत्व की खोज में ही व्यर्थ बीत गया। हम लोगों में एक नागमहाशय ही ऐसे हैं जो परमहंस देव की सफल संतान है। पिता के परलोक गमन के 3 वर्ष बाद 53 वर्ष की उम्र में आपने देहत्याग किया। उस समय स्वामी शारदानंद आपके पास थे। तो ये थी साधु नागमहाशय जी की जीवन चरित्र। मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल कृपा सिंधु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मित्रों हमें उत्साह मिलता रहे और हम ऐसे ही कहानियाँ आपके सामने पेश करते रहें। मित्रों, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।